नमस्कार, मैं विद्याभूषण कुमार और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। अभी 66 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। आइए हम कुछ कैंडिडेट से बात करेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा गया और इस बार किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सप्रेस में। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम रवि रंजन कुमार है। सर, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट हुआ और आपका मीडियम कैसा है? मेरा 3rd अटैम्प्ट है और मीडियम मेरा हिंदी है। सर, तो आपका इस इंटरव्यू में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि आपने ग्रेजुएशन किया, कब किया और क्या मतलब आगे कर क्या रहे हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। और सर, आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे? ऑप्शनल ज्योग्राफी था सर। और आपने कितना प्रश्नों को मतलब आंसर दिया और कितने प्रश्नों को नहीं दिया? मैक्सिमम का मैंने दिया था। एक्चुअली इंटरव्यू फैक्चुअल ही था, तो वो नॉर्मली प्रश्न पूछ रहे थे, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं प्रश्न था। अच्छा, लेकिन और आज सबसे इंटरेस्टिंग जो बात था वो लिख के लाए थे डायरी में, और डायरी में एक एक प्रश्न लिख के और टिक कर रहे थे, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात था। अच्छा, अंदर कितने बोर्ड ऑफ मेंबर बैठे हुए? 4 थे। 4 थे। और उसमें मैम भी थी क्या? कोई मैम नहीं थी, पूरा सारी लोग? कर्मी सर का बोर्ड था एक्चुअली। सर, और आपके हॉबीज़ वगैरह से भी कुछ प्रश्न पूछे थे? नहीं, नो हॉबी, नो करेंट, कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ ऐसा सब मतलब प्रश्न पूछा गया हो जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जैसे कि गोल मोल कोई मतलब आपको उलझाया जा रहा हो प्रश्न में, वैसा कोई प्रश्न? नहीं, कोई उलझाने वाला नहीं था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे सारे कि ये क्या होता है। जैसे एक था क्वेश्चन कि इनकाउंटर क्या है, इसको जस्टिफाई करिए। तो बोले से इनकाउंटर अच्छा मतलब ठीक नहीं है सर ये चीज़ें। तो बोल रहे कि क्या होता है इनकाउंटर, फिर मैंने उनको बताया। फिर बोले कि इनकाउंटर में आपको क्या लग रहा है कि इसको मतलब इसी टाइप का कुछ उलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ अच्छा, खास। और कोई प्रश्न जिसका आपको आंसर देने में काफ़ी मज़ा आया हो सर? वो बताइए। मज़ा तो कुछ नहीं। एसडीआई, अब एसडीआई क्या होता है, फिर एसडीआई में मतलब एक बोले कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा मतलब कंट्री में है, एसडीआई में कौन सा कंट्री आगे इंडिया से चल गया है, ये सब प्रश्न पूछ रहे थे, तो मज़ेदार ही है चीज़ें। और सर, ये बताइए, आपने ये इंटरव्यू तीसरी बार दे रहे हैं, तो मतलब आपकी पढ़ाई की क्या मतलब सोर्सेज रहा सर, वो हमें कुछ बताइए। सोर्सेज तो सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। वैसे अगर नए हैं तो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। और मेरा जो सोर्स की बात है तो एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था, लेकिन फ़िलहाल तो सब जो बिहार के लिए तो लूसेंट पढ़ते हैं, तो लूसेंट प्रीलिम्स के लिए सब पढ़ा गया। और मेंस के लिए सर आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? मेंस के लिए वही मेरा ऑप्शनल है। ऑप्शनल के लिए मैंने सविंदर सिंह का बुक पढ़ा था, इसके अलावा नोट्स वगैरह खुद का ही, वो सारी चीज़ें। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो सर आपका इंटरव्यू कैसा गया? और कुछ इंटरव्यू के बारे में थोड़ा और आप हमें डीपली बताइए कि जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट अगली बार मतलब वो इंटरव्यू देना है तो उनको कुछ समझ में आए थोड़ा कि किस तरह का बोर्ड मेंबर प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, जो भी मेंबर्स हैं, तो मुझे लग रहा है मैं अपने इंटरव्यू बोर्ड का बता सकता हूँ। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और फैक्चुअल ही आप करके आइए, लेकिन ये उम्मीद करके मत आइए कि यही प्रश्न पूछा जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक प्रश्न पूछा जा रहा था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है और कब हुई इतनी, तो मैंने बोला कि सर मैं तो बताया कि 7.5 अरब है, लेकिन इसके बाद कब हुई है मुझे नहीं मालूम सर। बोले नहीं एकदम डेट बताइए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और दूसरे मेंबर पूछ रहे थे कि हाँ सर कब हुआ, आप बताइए। तो वो बोले कि बता रहे कब हुआ, इनको जाने दीजिए। अरे सर, अभी जो भी स्टूडेंट मतलब बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे सर? बिल्कुल ये तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए, इसमें श्योर है कि आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी पीसीएस हैं अभी जो वर्तमान में, उसके सबसे अच्छे सिलेबस इसमें है। बीपीएससी में कम पढ़ना है और अच्छे से आप मंझ के, और क्वेश्चन एकदम हिट आते हैं। आप अगर पढ़ लेते हैं एक बार उसको, मतलब गेसिंग करके भी जाते हैं, तो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो नए बच्चों के लिए सबसे फास्ट जॉब लेने का, एक सर्विस लेने का जॉब नहीं है, तो ये बेहतर तरीका है। अच्छा, और कुछ सर आप बताना चाहते हैं स्टूडेंट को जो आपका वीडियो देखेगा? मैं यही कर सकता हूँ, अगर इंटरव्यू देने आने वाले हैं तो डरिए मत, कूल होके आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है अंदर, ठीक है। एकदम आपके फेवरेबल हैं, सब आपको सपोर्टिव हैं, सब आपको सपोर्ट भी करते हैं। आप कभी फंसते हैं तो आप सपोर्टिव भी रहते हो। तो मुझे लगता है एकदम कूल रहिए, डरिए मत। चलिए, सर से बात करके काफ़ी अच्छा लगा सर। ऑल द बेस्ट, आपका इंटरव्यू इस बार क्लियर हो। थैंक